ओम शांति। तो साप्ताहिक कोर्स के अंतर्गत आज हम कल्प वृक्ष के बारे में जानेंगे। आप सभी कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा। कहते जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो हम तपस्या करते हैं तो और जो मन में हमारी इच्छाएं होती है, जो हम संकल्प करते हैं, वो सब पूरा होता है, ये बताया गया है। लेकिन यह कल्प वृक्ष जो है कल्पना रूपी वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, जिसका नाम पड़ा कल्प वृक्ष, है ना। जैसे बीज जो हम लगाते हैं तो उसके 2 पत्ते होते हैं, उसके बाद वह वृक्ष बहुत विशालकाय, बहुत बड़ा हो जाता है, अनगिनत उसके पत्ते हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो कल्प वृक्ष देख रहे हैं वास्तव में उल्टा वृक्ष है, ये सीधा नहीं है। जैसे कि आपने छोटे रूप में यहाँ देखा होगा, यह उल्टा है। अब इसको हम उल्टा क्यों दिखाते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है सृष्टि रूपी उल्टा वह अद्भुत वृक्ष और उसके जो बीज रूप परमात्मा है वह जाने। यानी इस वृक्ष के जो बीज है वह कौन है? परमपिता शिव परमात्मा है। तो उस परमात्मा को हम जानेंगे। तो आपने अगला चैप्टर में पीछे की क्लास में आपने जाना होगा, जो परमपिता परमात्मा जो एक है वह परमपिता शिव परमात्मा है। उन्होंने ही ये सृष्टि का रचयिता नियंता है, इसको रचने वाला, इसको चलाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला परमपिता शिव परमात्मा ही है। तो परमात्मा सिर्फ बीज रूप हुए और उस एक बीज से अनेक जड़ें निकली, है ना। एक जड़ नहीं, अनेक जड़ें निकली। जैसे मुख्य जड़ 8 दिखाया गया है, यानी 8 जो जड़ है बीज रूप आत्माएं हैं, जो परमात्मा की राइट हैंड है ना। परमात्मा के हर कार्य में सहयोगी कार्य करने वाली सहयोगी आत्माएं, बीज रूप आत्माएं, जिन 8 आत्माओं को धर्म पिता के रूप में माना गया है। 8 धर्म पिता होते हैं। तो इन 8 के द्वारा परमात्मा ने नई सृष्टि की निर्माण रचना का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर दिखाया गया है 4 इधर 4 इधर 8, और बीच में ब्रह्मा सरस्वती और ये विष्णु का युगल स्वरूप दिखाया गया। तो इन 10 हो गए, 10 आत्माएं दिखाया जा रहा है। तो वास्तव में इसे 10 नहीं मानेंगे, इसे हम 9 मानेंगे। यहाँ पर युगल स्वरूप दिखाया गया है विष्णु का, है ना। यानी ब्रह्मा सरस्वती दोनों जब कंबाइंड हो जाते हैं सत्युग में, तो ये युगल स्वरूप विष्णु रूप में आते हैं। यानी दो भुजा लक्ष्मी का, 2 भुजा नारायण का होता है। इसी के यादगार में नारायण को 4 भुजा दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है। तो 9 जो है ये 9 धर्मपिता हुए, और इन 9 के द्वारा परमात्मा एक सत्य धर्म की स्थापना करता है। वैसे भी 9 ग्रह होते हैं, 9 रत्न होते हैं, 9 ऋषि होते हैं, इन सब का नाम आपने सुना होगा। तो देखिए, जो ये ब्राह्मण के द्वारा भगवान ने धर्म पिता के द्वारा जो परमात्मा शिव ने एक धर्म की स्थापना कराया, जो आपको सतयुग से लेकर त्रेता युग तक चला, जिसका निशानी आप देख रहे हैं, जो यह पेड़ से सीधा जा रहा है, कोई टाल टालिया नहीं निकला हुआ है। इसके बाद द्वापर युग जो आता है, द्वापर युग में आने के बाद टाल टालियां बढ़ गया, निकल गया, बहुत सारा है, विशालकाय पेड़ दिख रहा है ना। तो सर्वप्रथम पहला धर्म क्या निकला? इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, जिसे आए हुए 2500 वर्ष हो गए। सबसे पहला धर्म निकला इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, जिन्हें आए हुए 2500 वर्ष हो गए। इधर ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, याद रखिए। तो इधर से एक आत्मा आई, पवित्र आत्माएं परम धाम से नीचे उतरी, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया, जिन्हें आए हुए कितने वर्ष हो गए? बौद्ध धर्म को आए हुए 22.5 वर्ष हो गए। तीसरा धर्म आया राष्ट्र द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई, जिन्हें आए हुए 2000 वर्ष हो गए। चौथा आया शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म की स्थापना हुई, जिन्हें आए हुए 1500 वर्ष हो गए हैं। संन्यास धर्म को आए हुए भारत में 1500 वर्ष हो गए हैं। इसके बाद
यहाँ पर छठा धर्म आता है, मोहम्मद द्वारा मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई, जिन्हें आए हुए 1400 वर्ष हो गए। सातवां है गुरु नानक द्वारा सिख धर्म की स्थापना हुई, है ना। तो इस सिख धर्म की जो स्थापना हुई, इन्हें आए हुए 500 वर्ष हो गए हैं। मठ मंडल यानी नास्तिक धर्म, एक धर्म ऐसा भी है जो नास्तिक है, जो ईश्वरवादी नहीं है, जो ईश्वर को नहीं मानता, है ना, बिल्कुल नास्तिक है, आस्तिक नहीं है। इसके बाद पंथ, आर्य समाज। तो इस प्रकार से जो है ये 8 धर्म निकला, द्वापर से लेके कलयुग तक के ये 8 धर्म हो गए। और ये 8वां धर्म जो है आपको अनेक मतें निकाल दी। अब जिसमें देखिए लेफ्ट हैंड का जो धर्म है वह हमें गिराने का कार्य किया, यानी इन्होंने भारत में अपवित्रता का वो किया, इनके आने से अपवित्रता फैली। और ये 4 धर्म जो राइट हैंड वाले हैं यह पवित्रता की राह दिखाए। भले संन्यास बना दिया, घर परिवार छुड़वाया, है ना, लेकिन बहुत हद तक इन्होंने सनातन धर्म का बहुत सपोर्ट किया। जो भारत की जो भारतीय संस्कृति है उसको बचा के रखा। यदि 4 धर्म नहीं होते तो पता नहीं भारत और कितना नीचे गिरा होता। जो भारत इतना श्रेष्ठ था, सभी देशों में सिरमौर, सर्वश्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच देश हमारा भारत एक रत्न था। आज उस भारत का ये हालात हो चुकी है। तो यहाँ पर ये 4 धर्म हमें पवित्रता की राह सिखाएं, यानी थाम के रखें, भगवान ना आए जब तक, तब तक थाम के रखें इन्होंने। इसके बाद मूर्ति पूजा आरंभ द्वापर युग से हुआ। जितने भी धर्म ग्रंथ, गीता जो भी है, ये सब की रचना भी द्वापर युग में हुआ। और कलयुग जब आया तो कलयुग में आने की बाद मनुष्य बिल्कुल भ्रष्ट हो गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कर्म भ्रष्ट हो गई, धर्म भ्रष्ट हो गया, सब कुछ नीचे की ओर गिरता चला गया, है ना। तो परमात्मा आते हैं, गिरे हुए को उठाने के लिए आते हैं। क्या करने के लिए भगवान आती है? गिरे हुए को उठाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा भक्ति करना आरंभ करते हैं, क्योंकि गिरे होते हैं, दुखी होते हैं, मन परेशान होते हैं। किसी ने कह दिया भाई भगवान पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से ना हमें शांति मिलेगी। अब हर शनिवार को लोग पीपल के पेड़ में जाके जल चढ़ाते हैं। क्यों? कहते हैं यहाँ पे इस पेड़ पे तो भगवान रहते हैं, है ना। किसी ने जल की पूजा आरंभ कर दिया, किसी ने मिट्टी की पूजा, सूर्य पूजा, इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाएं आरंभ हो गई। पूजा पाठ करना लोग शुरू कर दिए। लेकिन जितना हम पूजा पाठ कर रहे हैं उतना हम परेशान और होते जा रहे हैं। यानी जो बदलाव आनी चाहिए आज के डेट में, भक्ति, पूजा, यज्ञ, जप, तप, क्या ये कम हो रहा है? नहीं, सब लोग कर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान को नहीं याद करता होगा, मंदिर नहीं जाता होगा, भगवान के आगे धूप अगरबत्ती नहीं दिखाता होगा। हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर में झांक के देखेंगे तो हर व्यक्ति परेशान है, दुखी है। क्यों दुखी है, क्यों परेशान है? सबसे पहले यह जान लें, जब आप स्वयं के स्थान में नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है जो आप परेशान होंगे। क्या कहा गया? परेशान। परेशान माना दूसरे के साथ, यानी दुख जो आते हैं हमेशा किसी न किसी के द्वारा हमें दुख मिलता है। खुद ब खुद दुखी होते हैं? नहीं। किसी ने कुछ कहा, किसी सामान नहीं मिला तो दुखी हो गए, कोई मित्र हमारे साथ अच्छे व्यवहार नहीं किया तो हम दुखी हो गए, फलाना व्यक्ति हमको ऐसा क्यों बोला तब हम दुखी हो गए। यानी किसी न किसी आधार से हमारे पास वो चीज आता है तभी हम दुखी होते हैं। यानी दुख जो हुआ पराई चीज होता है। एक बात याद रखेंगे, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना वो पराई चीज को नहीं लेता है। तो यदि आप भी ज्ञानी और समझदार होंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि सुख
अपनी चीज है, जैनून है हमारा, और दुख जो है पराई चीज है, पराई वस्तु है, तो हमें दूसरों की चीजों पे कोई हक नहीं होता। इसलिए ये दुखी होना हम छोड़ दें, सदैव खुश रहें और सुखी रहें, शांत रहें और स्वामान में रहें। यदि आप स्वामान में रहेंगे तो परेशान नहीं होंगे, स्वामान में नहीं रहेंगे तो परेशान होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कलयुग में आते हैं, इतना पूजा पाठ करने के बाद भी हम क्या होते, परेशान होते। देखिए इस कलयुग के अंत में यहाँ पे ब्रह्मा बाबा का फिगर दिखाया गया है, यानी भगवान जो होते हैं कलयुग अंत में आते हैं और आकर के हमें ज्ञान दे करके हमारा जीवन कमल पुष्प के समान बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे कमल फूल दिखाया गया है ना, क्योंकि कमल का फूल कहाँ होता है, कीचड़ में होता है। कीचड़ में होते हुए भी कमल के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कीचड़ का। इसी प्रकार से यही चीज हमारे ऊपर लागू होता है, जो हमें कलयुग जो है कीचड़ पट्टी वाली दुनिया है, गंदी दुनिया है। यहाँ पे हर मोड़ पे, हर राहे पे आप पे कीचड़ पड़ेगा, लेकिन यदि आपका जीवन कमल पुष्प के समान होगा तो उसका दाग, उसका प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा, पड़ेगा फिसल जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कमल पुष्प के समान होनी चाहिए। तब हमारा जब कमल पुष्प के समान हमारा जीवन पवित्र होगा तो लास्ट का जन्म है 84वां जन्म। अब सृष्टि परिवर्तन का समय आ रहा है, याद रखेंगे। देखिए कैसे होगी परिवर्तन, गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध यानी हर घर में लड़ाई होगी। आज हर घर में लड़ाई हो रही है, भाई भाई में, पति पत्नी में, माँ बाप में, बच्चों में, सबके बीच में झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रही है। इसके बाद गृह युद्ध और जो है युद्ध होगा, यानी एक देश दूसरे देश से लड़ेंगे, तो भी हो रहा अभी के समय में। ऐसा तो नहीं है जब ये नहीं लड़ रहे लोग, सभी लड़ रहे, धर्म के ऊपर, मजहब के ऊपर, थोड़ी सी पाने के लिए, थोड़ी सी आने के लिए, किन किन चीजों पे लोग लड़ रहे हैं, थोड़ी सी जमीन के लिए, ये सब के ऊपर लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से युद्ध होगा। तो परम पिता परमात्मा शिव से विपरीत बुद्धि वाले जो भारतवासी हैं वो क्या कहलाएंगे, कौरव। जो भगवान से विपरीत बुद्धि है वो क्या कहलाएगा, कौरव। इसलिए आपने देखा होगा महाभारत का सीन एक याद कीजिएगा। जब महाभारत में युद्ध होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों नारायण श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे, तो नारायण ने, दुर्योधन ने क्या मांगा, नारायणी सेना, और अर्जुन ने क्या मांगा, स्वयं नारायण को मांगा, है ना। क्यों, अर्जुन यह सोचा यदि भगवान हमारे साथ होंगे तो विजय निश्चित है, यानी परमात्मा से उसकी प्रीत बुद्धि थी तो उसकी निश्चय विजय थे। और दुर्योधन ने सोचा इतनी से सारी सेनाएं हो जाएगा तो हमारी विजय निश्चित है, यानी भगवान से विपरीत हुआ, उन आकर्षण में फंसा। सेनाओं के आकर्षण कहें या जो भी आकर्षण होता है, हर तरह बहुत तरह की आकर्षण है दुनिया में, 3 प्रकार की आकर्षणों में वो फंसा। क्या हुआ, विपरीत गया, परमात्मा से विपरीत गया, विनाश को प्राप्त किया, है ना। तो हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, जो भी घटनाएं घटी हैं, वो आपके जीवन से ताल्लुक है, उसका सब हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग धर्म से जुड़े हुए आज भी हैं और धर्म शास्त्र को हम आज भी मानते हैं। वही चीज हमारे साथ हो रहा है ना। तो क्या कहा गया, जो परमात्मा से विपरीत है उसको कौरव कहते, जो परमात्मा से प्रेत बुद्धि रखता उसे पांडव कहते। क्या बनना है आपको, पांडव, है ना। तो हमेशा प्रीत बुद्धि रखिए उस ईश्वर से, हर परिस्थिति में आपकी विजय होगी। दूसरी बात, प्राकृतिक आपदाएं अंतर्राष्ट्रीय आएगा, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि कभी सूखा घोषित हो जाता है, बारिश ही नहीं होता, कभी खूब तेज धूप, है ना, कभी भूकंप आना, कभी जो खूब बारिश हो जाना, ये सब जो भी है, कभी बादल फट जाना,
तो ये जो कुछ भी है क्या हुआ, प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो इनके द्वारा भी विनाश होगा। तीसरी प्रकार की लड़ाई जो होगी, एक देश दूसरे देश से लड़ेंगे, यानी बम विस्फोट होगा, मिसाइल, अणुबम, परमाणु बम, इन सब का यूज किया जाएगा और इन सब के द्वारा विनाश होगा, है ना। तो अभी सब कुछ क्या तैयारी है, सिर्फ क्या चीज का देरी है, एक स्विच को ऑन किया जाएगा और विनाश 100%, है। तो सृष्टि परिवर्तन होने वाला है, संसार का परिवर्तन होने जा रहा है। इससे पहले हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करें। किन चीजों का परिवर्तन करें, अपने संस्कारों को परिवर्तन करें, तो इस महामारी विनाश से हम बच जाएंगे। उसके बाद जब सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो हम सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के साथ अपने स्वदेश परम धाम को लौट जाएंगे। यहाँ लास्ट में दिखाए गए शंकर जी की प्रतिमा। हम सबके जीवन इसी प्रकार से क्या होगी, योगी जीवन होगा, विदेही अवस्था होगी और अंत में परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता जो होगा इन शंकर के द्वारा ही होगा। शिव बाबा की जो प्रत्यक्षता होती है लास्ट में, क्योंकि विनाश का जो कार्य है लास्ट का, अभी स्थापना का कार्य चल रहा है, तो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा पूर्ण रूपेण से प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, इसलिए ब्रह्मा को यहाँ नीचे दिखाया गया है ना, और शंकर को यहाँ ऊपर दिखाया गया है, क्योंकि परमात्मा की प्रत्यक्षता शंकर के द्वारा होता है, इसलिए शिव का नाम, शंकर का नाम शिव से जुड़ गया। शिव शंकर कहते हैं ना, सभी भक्त आत्माओं ने क्या कहा, जय शिव शंकर, क्योंकि सर्व को सदगति करने वाला परमात्मा शिव जो होगा वह लास्ट में शंकर रूप में प्रत्यक्ष होगा। भगवान शिव की जो प्रत्यक्षता होगी लास्ट में विनाश के समय में 500 करोड़ आत्माओं के बीच में जो प्रत्यक्षता होगी, वह रूप जो होगा, वो जो आधार जो होगी वह शंकर का होगा, है ना। तो शंकर के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी और उन्हीं के द्वारा हम आत्माएं परम धाम की ओर जाएंगे। हम सभी आत्माएं जो है शंकर के द्वारा ही हम परम धाम को जाएंगे, है ना। तो हमारी सदगति भी इनके द्वारा होगा। तो यह कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की भी आयु 5000 वर्ष ही होता है। एक कल्प यानी चारों युगों को मिला देते हैं तो एक कल्प हो जाता है और इसका भी आयु पूरे 5000 वर्ष होते हैं, है ना। तो ये पूरे कल्प वृक्ष की कहानी है। इसके बाद परमात्मा शिव अभी शतु प्रधान दुनिया की स्थापना कर रहे। तो देखिए ये धर्म पिताओं की जो आत्माएं हैं जो शुरू से लेकर अंत तक धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं। संगम युग में भगवान के कार्य में सहयोगी बनकर एक सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, यानी अनेकता को खत्म करके एकता की स्थापना करने में परमात्मा का साथ देते हैं। फिर द्वापर से लेके कलयुग तक में अनेक धर्म निकाल देते हैं, है ना। अनेक मतें निकाल दी, सब अपनी अपनी धर्म निकाल दिया और उसके अनुसार चलता रहा, सब भरमाता रहा, अनेक मतों में अनेक राहों में भटकता रहा। फिर लास्ट में भगवान आते हैं तो एक सत्य की राह दिखाते हैं और सबको एक सूत्र में बांध देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों एकता में शक्ति है ना। इसलिए एक बनो, नेक बनो। ओम शांति।